हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस भवन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, सीधे समायोजन की मांग। सेवा नियमितीकरण और वेतनमान की बात करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी की है। 4 साल हो जाने के बाद भी टेट पास पारा शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन सब तमाम बातों के साथ रविवार को कांग्रेस भवन का घेराव टेट पास पारा शिक्षकों ने किया। बड़ी संख्या में ये शिक्षक कांग्रेस भवन पहुंचे और गेट के बाहर बैठ गए। इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया था। घंटे भर से अधिक समय तक ये शिक्षक यहां बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। अपनी मांगों को लेकर टेट पास पारा शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत हैं। अब ये शिक्षक राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने मुंडन कार्यक्रम भी किया है। इसके अतिरिक्त सरकार के घटक दलों के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया है। मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी संघ का आरोप है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। संघ का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ड्रीम 11 ने झारखंड के 8वीं पास की बदली किस्मत, रातों रात बना करोड़पति। ड्रीम 11 ऐप ने एक और युवक को करोड़पति बना दिया है। सोनू कुमार नाम का ये युवक सिर्फ 8वीं पास है और हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड का रहने वाला है। सोनू कई बार ड्रीम 11 पर अपनी टीम बना चुका था, लेकिन उसे सफलता शनिवार को मिली जब उसने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच के लिए टीम बनाई। सोनू कुमार ने बताया है कि उसने इस मैच के लिए 49 रुपए की 4 टीमें बनाई थी। 3 में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन चौथी टीम ने उसे जीत दिला दी। रविवार को उसके खाते में इनाम की राशि भेज दी गई है। उसकी एक टीम डेली बोर्ड में अव्वल रही, जिससे उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। सोनू ने बताया है कि टैक्स के 30 लाख रुपए घटाने के बाद उसके अकाउंट में 70 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इससे उसके परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि सोनू कुमार पेशे से कुक है और टाटीझरिया के अमनारी गाँव का निवासी है। इनाम की राशि को वह इसी कारोबार में लगाना चाहता है। हजारीबाग में 4 गाड़ियां फूंकने वाला नक्सली गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद। हजारीबाग के कटकमसांडी में 11 अक्टूबर को एक निर्माण कंपनी की साइट पर कुछ नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस वारदात में शामिल एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम सीमंत साव उर्फ सीमंत कुमार है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक जंगल बूट, एक उग्रवादी वर्दी और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। नक्सली की गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने जानकारी दी है कि 11 अक्टूबर की रात में कटकमसांडी के शाहपुर में रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य में लगे रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की साइट पर 12 से 15 की संख्या में आए नक्सलियों ने आगजनी की थी। इस घटना में 3 हाइवा, एक रोलर और एक टैंकर को आग के हवाले कर दिया गया था। वारदात को अंजाम देने के साथ ही वहां मौजूद कर्मियों से मारपीट की गई और उनसे लेवी की मांग की गई। वारदात में कंपनी के कर्मियों से उनके मोबाइल भी लूट लिए गए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 827 माध्यमिक शिक्षकों को आज सीएम हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी ऐप की करेंगे लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को हाई स्कूलों के लिए नियुक्त 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विभिन्न विषयों में हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही इसी परीक्षा के माध्यम से 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पूर्व में मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने इसी वर्ष 19 मई को इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। दूसरे चरण में विभिन्न विषयों में चयनित 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। इसे लेकर मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुरुजी ऐप की लॉन्चिंग भी करेंगे। इस ऐप के माध्यम से बच्चों को डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से बच्चे अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी। दुर्गा पूजा में कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज, ये है शारदीय नवरात्र वेदर अपडेट। झारखंड से मानसून की पूरी तरह से विदाई 13 अक्टूबर को हो चुकी है। रविवार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी बीच लोगों में नवरात्र को लेकर उत्साह चरम पर है। मेला घूमने वाले भी काफी उत्साहित हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में इस दौरान एक ही बात कौंध रही है कि दुर्गा पूजा में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 16 अक्टूबर यानी कि आज से 21 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों का मौसम भी 21 अक्टूबर तक शुष्क रहने के आसार हैं। लेकिन 16 और 17 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड का मौसम पिछले 24 घंटे में शुष्क रहा था।
रांची में संपन्न होगी बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, ऐतिहासिक होगा आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अब तक 8 चरणों में 71 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची में होगा। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने रांची में आयोजित रांची महानगर एवं ग्रामीण जिला की संयुक्त बैठक में कहा है कि संकल्प यात्रा का समापन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा है कि संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी को जनता का स्नेह मिला। गंगोत्री कुजूर ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कार्यक्रम की सफलता में उनका योगदान जरूरी होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि पूरे राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जनता बाबूलाल मरांडी को न केवल सुन रही है बल्कि उनकी बातों पर भरोसा भी कर रही है। जनता को विश्वास है कि बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में झारखंड भ्रष्टाचार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, हत्या, लूट और बलात्कार की वारदातों से उबर जाएगा। आदित्य साहू ने कहा है कि जनता अवसर की तलाश में है कि कब वह हेमंत सोरेन सरकार को सबक सिखाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो 1,10,000 का गिव अवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह शुरू हो चुका है। इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 53 लकी विनर को 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जो लकी विनर बनेंगे उनको कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट लकी विनर होंगे उनको 30,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर होंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी के 50 लकी विनर को 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस गिव अवे का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके लकी विनर बन सकते हैं। और हमारा जो डेली कूपन कोड सिस्टम है वह कूपन कोड सिस्टम भी तब तक जारी रहेगा। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर डेली कैश दे सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें और लकी विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। बीच हाईवे पर कंटेनर का हुआ ब्रेक फेल, तेज रफ्तार में बाहर खड़ी स्कूटी और कार को रौंदते हुए घर में घुसा। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के इरबा में रविवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। NH 33 से गुजर रहे एक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से कंटेनर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हादसे में घर वाले तो बाल बाल बच गए लेकिन कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इरबा से गुजरने वाले NH 33 पर रविवार की शाम एक कंटेनर का ब्रेक फेल होने से कंटेनर मुमताज अंसारी के घर में घुस गया। इस हादसे में घर के बाहर का कमरा पूरी तरह से टूट गया। वहीं बाहर खड़ी एक कार और 4 स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के समय घर में मौजूद मुमताज अंसारी और मकबूल अंसारी घायल हो गए। हालांकि दोनों खतरे से बाहर हैं। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंटेनर की रफ्तार बेहद तेज थी। इसी दौरान जब कंटेनर के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक नहीं लगा। इसके बाद उसने कंटेनर को साइड लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लगने की वजह से कंटेनर अनियंत्रित हो गया और मुमताज अंसारी के घर में जा घुसा। जामताड़ा में पेट्रोल पंप पर हमला कर नकदी और मोबाइल फोन लेकर अपराधी फरार। जामताड़ा के काला झरिया करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने धावा बोला है। अपराधी देसी कट्टा का भय दिखाकर पंप कर्मी से मोबाइल और नकद लूटकर फरार हो गए। अपराधियों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना शनिवार देर रात की बताई जाती है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और धरपकड़ की कोशिश में जुटी हुई है। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अपराधी कैसे हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छुपाए हुए हैं। उन्होंने किस तरह पंप में मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों को डराया और इसके बाद मोबाइल और नकद लेकर फरार हो गए। ATM तोड़ रहा था चोर, पुलिस ने पकड़ा तो बोला खाली 200 रुपए लेने आए थे। झारखंड के बोकारो में एक चोर ATM तोड़ते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में चोर ने जो कहा वह सुनकर पुलिस भी हंसे बिना रुक नहीं सकी। मामला बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर का है। शनिवार देर रात यहां एक शख्स ATM तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक वह व्यक्ति सब्बल की मदद से रात को 11 बजे ATM को तोड़ रहा था। तभी वहां से रवि रोशन नाम का युवक गुजरा। उसने यह नजारा देखा तो दंग रह गया और फौरन स्थानीय पुलिस को वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 12 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में उस शख्स ने पुलिस को बताया कि वह केवल 200 रुपए निकालने आया था। 200 रुपए निकालकर वह ATM बंद करने वाला था। इसी बीच पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि उस युवक ने क्या पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। गरीबों को कब देंगे 3 कमरों वाला घर, हेमंत सरकार की अबुआ आवास योजना पर बाबूलाल का तंज। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रदेश में गरीबों को 3 कमरों वाला आवास देने की योजना को लेकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 4 साल गलथेतरी में बिता दिए लेकिन गरीबों को 3 कमरों वाला मकान नहीं दिया।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि झारखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान बने हैं। मुख्यमंत्री को पीएम आवास योजना के विषय में भ्रामक आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। बता दें कि बीते 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य के 8 लाख परिवारों को राज्य सरकार 3 कमरों वाला आवास देगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य में 8.5 लाख परिवारों का आवेदन पीएम आवास योजना के तहत लंबित पड़ा है। राज्य सरकार अब 3 कमरों का आवास देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौके पर यह ऐलान किया है कि राज्य सरकार गरीबों को 3 कमरों वाला आवास देगी। मुख्यमंत्री ने इसी वर्ष 15 अगस्त को अबुआ आवास योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगले 2 वर्षों में हमारी सरकार 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का घर बनाएगी। 5वें दिन भी आजसू का जारी रहा धरना। गिरिडीह के बिरनी में आजसू का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन रविवार को भी जारी रहा, लेकिन 5वें दिन भी कोई पदाधिकारी आजसू के नेताओं से वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। जबकि रविवार की शाम आजसू ने पूरे बिरनी में मशाल जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और अपना विरोध जताया। इसी बीच 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर रहने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं की तबियत भी खराब हो गई। दरअसल बिरनी आजसू के नेता व कार्यकर्ता शंकर यादव, अनूप पांडे, बबलू दास सचिन रजक, राजेंद्र यादव, अमित गुप्ता और राम परवेज साहू समेत कई कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्रों के 2600 क्विंटल चावल कालाबाजारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। पिछले 5 दिनों से धरना पर बैठे आजसू नेताओं व कार्यकर्ताओं की मांग है कि हर हाल में 2600 क्विंटल चावल कालाबाजारी मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी के इस मामले में बिरनी प्रखंड के कई पदाधिकारी शामिल हैं और इन्हीं के साजिश के कारण ऐसा हुआ है। 25 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने ऐसे जाल बिछाकर पकड़ा। हजारीबाग जिले के बरही थाना की पुलिस ने 3 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ब्रेजाकार GH01D 3907 में सवार तस्कर के पास से 5 किलो अफीम बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों में चतरा का बुलंदर अख्तर उम्र 44 वर्षीय, लातेहार का मुकेश प्रसाद उम्र 52 वर्षीय और हजारीबाग के मोहम्मद जमील उम्र 27 वर्ष से शामिल हैं। पुलिस के अनुसार हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बरही थाना क्षेत्र के बरही जेल के नजदीक चुकराटांड में अफीम कारोबारी अफीम बिक्री करने वाले हैं। सूचना पर बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान जेल के नजदीक चुकराटांड के पास एक ब्रेजा गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें कुछ लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। झारखंड के इस जिले में 100 फीट ऊंचा होगा पंडाल। वृंदावन के प्रेम मंदिर की दिखेगी झलक। दुर्गा पूजा को लेकर बोकारो में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। बोकारो में चहल पहल बढ़ चुकी है। चौक चौराहों पर बांस बल्ली से भव्य पंडाल निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेक्टर 2C में वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के प्रारूप में भव्य पंडाल बन रहा है। इसी पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। यह पंडाल लगभग 100 फीट ऊंचा व 120 फीट चौड़ा होगा। यहाँ पर श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सेक्टर 2 के तत्वाधान में पूजा का आयोजन होता है। अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया है कि यहाँ पर करीब 45 साल से पूजा हो रही है। प्रत्येक साल यहाँ यूनिक थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जाता है। कहा है कि इस बार माँ दुर्गा की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। कहा है कि पंडाल में वृंदावन के प्रेम मंदिर की झलक दिखेगी। इसके लिए जामताड़ा के कारीगरों की विशेष टीम बुलाई गई है। पंडाल की लागत 10 लाख रुपए होगी। इसमें मीना बाजार व खान पान के स्टॉल आकर्षण के केंद्र होंगे। दुर्गा पूजा को लेकर एसएसपी ने डीएसपी और थानेदार के साथ की समीक्षा बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रांची जिले के डीएसपी और थानेदार के साथ रविवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें दुर्गा पूजा की सुरक्षा पर विशेष सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान किस थाना क्षेत्र में कितने पंडाल हैं, किस पंडाल में भीड़ ज्यादा होती है, कौन सा पंडाल संवेदनशील है और किस पंडाल में कितने बल को तैनात करने की आवश्यकता है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस मीटिंग के दौरान एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में थाना की गश्ती दल के अलावा पीसीआर, हाईवे, पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल दस्ते के साथ विशेष निगरानी का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों के डीएसपी की होगी, जबकि सेक्टर में बांटकर इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया है। पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग एसएसपी खुद करेंगे। कारोबारी से 25 लाख रुपए रंगदारी लेने आए आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम के 4 उग्रवादी चढ़े पुलिस के हत्थे। कट्टा बम सहित कई सामान बरामद। साहिबगंज जिले के बरहेड़ थाना पुलिस ने असम के आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम के 4 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी लालू भगत नामक कारोबारी से 25 लाख रुपए रंगदारी वसूलने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तार उग्रवादियों में असम की
कोकराझार जिले के बालागांव थाना क्षेत्र स्थित कुसाटोला निवासी सोचिल हेम्ब्रम, सलाकाठी थाना क्षेत्र स्थित लाउरीपाड़ा निवासी माइकल मरांडी, कोकराझार सदर थाना स्थित जो है जयपुर निवासी सुनीराम मुर्मू और जो है शिल्पागुड़ी थाना क्षेत्र स्थित पटगांव निवासी बादल हांसदा का नाम शामिल हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से देसी कट्टा, गोली, खुखरी, डेटोनेटर, जिंदा बम, जो है चाकू, वॉकी टॉकी, NDAF, स्टंप पैड, लालू भगत को 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक NADF फोर्स के लेटर पैड पर लिखा पत्र सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, लापता 4 साल के बच्चे का शव तालाब से बरामद, हत्या की आशंका। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मुरकम नाई पंचायत अंतर्गत मुरकम नाई टांड से शनिवार की दोपहर से गायब 4 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी पिता राहुल गोस्वामी का शव रविवार की सुबह गांव के ही बगल धुंधी आहर के उत्तरी छोर पर पाया गया। बच्चे का शव मिलने की खबर सुनते ही गांव ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे के परिजन भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बच्चे का शव देखते ही परिजन रोने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मरकच्चो पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लव कुमार, SI SN मिश्रा, SI अनिल टोपो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच जानकारी मिलने पर DSP दिवाकर कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। बच्चे के गले में निशान देख उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बच्चा शनिवार की दोपहर से ही गायब था। रांची के युवक की घाटशिला में सड़क दुर्घटना में मौत। नामकुम पतरा टोली निवासी प्रवीण सिंह की मौत घाटशिला में हुई सड़क दुर्घटना में हो गई। प्रवीण मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले थे एवं उनकी ससुराल जो है नामकुम के राजा उलातू में है। वर्तमान में जो है पतरा टोली में किराए पर रहते थे। वह एक कंपनी के वेयर हाउस में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम अपने मामा के घर घाटशिला जाने के लिए कार से निकले थे। घाटशिला थाना क्षेत्र में उनकी कार अनियंत्रित होकर हाईवे से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। ससुराल वालों को रविवार की सुबह पुलिस के द्वारा सूचना दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मंत्रियों के काम का पार्टी करे प्रचार, तभी वोटर इससे जुड़ेंगे, बोले रामेश्वर उरांव। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि प्रदेश में संगठन मजबूत हो रहा, लेकिन वोटरों को आकर्षित करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करना ही काफी नहीं है, बल्कि आमजनों के साथ संवाद भी स्थापित करना होगा। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में संगठन पहले से बेहतर हालत में है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे खुद समय दे रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव ने संगठन को लेकर कई अहम सुझाव दिए। बोकारो के मखदुमपुर में जमीन विवाद में फायरिंग, चाकूबाजी में एक घायल। बालेडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर में जमीन विवाद में 2 राउंड फायरिंग के साथ चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। घायल जावेद का इलाज बोकारो सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जो घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पीड़ित से जो है सहमान मलिक ने बताया है कि उसके द्वारा 13 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट कराया गया। इसी मामले को लेकर अमन, राजा और महबूब ने 2 राउंड फायरिंग की। गोली नहीं लगी तो धारदार हथियार और लाठी डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसमें वह घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की बैठक, DC SP ने दिए कई निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित सदर थाना के प्रांगण में जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में शहर अंतर्गत केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति चाईबासा सहित पूजा पंडाल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दुर्गा पूजा महोत्सव 2023 की निमित्त विधि व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चाईबासा केंद्रीय पूजा समिति व शांति समिति पंडाल समिति सदस्यों संघ शहर में कुल 21 पूजा पंडाल का निर्माण के अलावा साफ सफाई, रोशनी व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान, बालू लदे 5 हाईवा जब्त। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के रांची मोरी मार्ग स्थित बरवादाग के पास से जो है पुलिस ने अवैध बालू लदे 5 हाईवा को जब्त किया है। शनिवार देर रात 1 बजे पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। रांची में 26 व 27 नवंबर को होगा आदिवासी युवा महोत्सव। पिछले साल की तरह इस साल भी आदिवासी युवा महोत्सव का आयोजन रांची कॉलेज के दीक्षांत ऑडिटोरियम में होगा।
यह महोत्सव 26 एवं 27 नवंबर 2023 को होगा। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष युवा समाज सेवी अजीत लकड़ा को बनाया गया है। लकड़ा ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज के युवाओं को अपनी भाषा, संस्कृति, विशिष्ट जीवन शैली और प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूक करना है। कहा कि महोत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक कला और कलाकारों के साथ साथ मॉडर्न आर्ट फॉर्म और आर्टिस्ट को एक मंच पर लाया जाएगा। टीटीपीएस की एक यूनिट से बिजली उत्पादन बंद, कोयले को लेकर जीएम ने लिखा त्राहिमाम पत्र। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया स्थित टीटीपीएस में महज 4 दिनों का कोयला स्टॉक बचा हुआ है। कोयले की आपूर्ति की कमी से उत्पादन संकट पर टीटीपीएस के जीएम सह मुख्य अभियंता सह प्रभारी एमडी अनिल कुमार शर्मा ने प्रधान ऊर्जा सचिव सीसीएल के सीएडी को त्राहिमाम पत्र भेजकर परियोजना में विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर की जानकारी दी है। अनिल कुमार शर्मा ने सीसीएल से आग्रह किया गया है कि दुर्गा पूजा में राज्य में बिजली की खपत को देखते हुए कोयले की कमी को पूरा किया जाए। सीसीएल के द्वारा 24 घंटे में 1 रैक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इससे कोयले के स्टॉक में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन परियोजना को 2 रैक कोयले मिले तो परियोजना में दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन को बल मिलता रहेगा। रांची से कोलकाता जा रहा 15 टन चमड़ा जब्त, एक गिरफ्तार। रांची से कोलकाता जा रहे 15 टन प्रतिबंधित पशु का चमड़ा रांची पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस की टीम ने कांटा टोली से जा रहे ट्रक को नामकुम थाना क्षेत्र के दुर्गा सोरेन चौक से आगे पकड़ा है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार व्यक्ति अरगोड़ा थाना क्षेत्र के इमली चौक के पास का रहने वाला है, मोहम्मद कलाम है। इधर पुलिस ने प्रतिबंधित चमड़े के टुकड़े को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है ताकि पता चल सके कि किस पशु का है। वही 15 टन से ज़्यादा प्रतिबंधित चमड़ा को अज्ञात जगहों पर गड्ढा करवाकर उसमें दफन करने की तैयारी है। इसके लिए जेसीबी से गड्ढा कराया गया है। कोर्ट के निर्देश पर आगे चमड़े को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आपके अपने चैनल न्यूज झारखंड में डेली गिवअवे चल रहा है। तो 15 अक्टूबर रविवार को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उसमें 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसमें यानी कि कल के जो 5 लकी विनर बने हैं उनमें पहला नाम है नंदिनी देवी जो रांची के रहने वाले हैं। दूसरे जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है सुखलाल सरदार जो ईस्ट सिंहभूम के रहने वाले हैं। तीसरे जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है राजेंद्र लकड़ा जो गढ़वा के रहने वाले हैं। चौथे जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है चंदन महतो जो वेस्ट सिंहभूम के रहने वाले हैं। और 5वें जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है संदीप महतो जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। तो आप भी डेली गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर लकी विनर बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियोस के बीच में दिखाए गए कूपन कोड को हमारे वेबसाइट पे रोज आपको फिलअप करना है। इसके अलावा अभी हमारे चैनल पे 1,10,000 का गिवअवे चल रहा है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर 1,10,000 का प्राइज जीत सकते हैं।